इस कहानी में हम देखेंगे एक बाप जो अपनी बेटी को बचाने के लिए स्वर्ग चला गया। स्वर्ग में जाने के बाद उस आदमी की लड़ाई ऐसे देवता से हुई जो उस आदमी से 250 फुट ऊंचा था। क्या ये छोटा सा आदमी उस बड़े से दानव को हरा पाएगा, जानेंगे हम इस कहानी में। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? उम्मीद है सब बढ़िया होगा। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक आदमी जो अंधेरे में कहीं भाग रहा है। तभी अचानक उस आदमी के पीछे एक बहुत बड़ा सा दानव आ जाता है और वो ये देख के घबरा जाता है। तभी उसकी आंखें खुल जाती है और हमें यहाँ पता चलता है कि वो आदमी अभी सपना देख रहा था। इस आदमी का नाम गोंग है। गोंग एक पहाड़ी में बैठा था और किसी का इंतजार करता है। तभी उतने में वहाँ एक गाड़ी आती है। गोंग जब उस गाड़ी को देखता है फिर वो कुछ पत्थर उठा के उस गाड़ी की तरफ फेंकता है। दरअसल गोंग का निशाना बहुत अच्छा था। गोंग हर पत्थर इस सटीकता से फेंक रहा था कि अंत में उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। गोंग फिर उस कंडक्टर को आके मारता है। गोंग बार बार उस ड्राइवर से पूछ रहा था, तुम इस लड़की को जानते हो? आखिर इस लड़की को तुम कहाँ ले गए? दरअसल गोंग अपनी लड़की को ढूंढ रहा है जो इन लोगों ने किडनैप कर लिया था। तभी पीछे से उसके ऊपर हमला हो जाता है और वहाँ से वो दोनों लोग भाग जाते हैं। गोंग को थोड़ी देर बाद होश आता है तो वो गाड़ी की डिक्की में जाके देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वहाँ बहुत सारे बच्चे कैद थे पर उन बच्चों में गोंग की बेटी नहीं थी। फिर हमें गोंग का पास्ट दिखाया जाता है। उसकी 3 साल की बेटी थी और अभी उसकी बेटी को गायब हुए 6 साल हो चुके हैं और कोई भी खबर नहीं है। थोड़ी देर बाद गोंग की आंख खुलती है तो उसके हाथ में एक हथकड़ी होती है और सामने एक ब्लैक कार आ जाती है और उसको आने के लिए बोलती है। गोंग जैसे तैसे आके उस गाड़ी में बैठ जाता है। गोंग उस लड़की से कुछ पूछता ही पर उतने में ही वो लड़की बोलती है, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है और तुम्हारे सपने के बारे में सब पता है। दरअसल गोंग को हर रोज एक सपना आता है। वो देखता है कि उसकी बेटी एक बहुत पुराने खंडर में कहीं कैद है और उसको जाके गोंग को छुड़ाना है। गोंग उस लड़की को मना करते हुए वहाँ से जाने लगता है। तभी वो लड़की बोलती है, तुम मेरी मदद करो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। और ये सुन के गोंग मान जाता है और उसके साथ चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं स्टेज में एक आदमी वो एक नॉवल सुना रहा है और नॉवल में एक कहानी होती है। वो बताता है कि एक योद्धा जो दौड़ रहा है और उसके पीछे बहुत सारे दुश्मन उसका पीछा कर रहे हैं और जैसे ही वो दुश्मन उस आदमी को मारने वाले होते हैं उतने में ही वो योद्धा की बहन सभी को आके मार देती है। दुश्मनों में एक बूढ़ा आदमी होता है और कोंगवेन के नजर के सामने उसकी बहन को मार देता है। फिर कोंगवेन आके उस बूढ़े आदमी को मार देता है और बूढ़ा आदमी मरते समय बोलता है कि तुम पीछा नहीं छुड़ा सकते। और ये बोलते ही बूढ़े का कवच कोंगवेन के शरीर में आ जाता है और उसमें एक आंख भी आ जाती है। दरअसल उस कवच की एक अलग आत्मा है। वो आत्मा कोंगवेन का खून पीने लगती है और बोलती है कि तुम उस शैतान को मारने जा रहे हो तो मैं भी चलूंगा साथ। दूसरी तरफ हम देखते हैं जो आदमी स्टेज में ये नॉवल सुना रहा था वो चक्कर खा के गिर जाता है। तुमने जिसको अभी गिरते हुए देखा वो मेरा बॉस है। गोंग मिंग की बात कुछ नहीं समझ पा रहा था। तभी मिंग साफ साफ बताती है आखिर क्या बात है। मिंग गोंग से बताती है कि एक लड़का जो रोज लाइव आ रहा है और उसके नॉवल में जो योद्धा है वो पता नहीं कौन है, पर जब मॉन्स्टर की बात होती है तो कुछ न कुछ मेरे बॉस को हो जाता है और जब जब उस नॉवल में मॉन्स्टर को मारने की बात होती है तो मेरे बॉस घायल होते हैं। एक काल्पनिक कहानी जो असली जिंदगी में इफेक्ट कर रही है और उसमें मेरा बॉस शामिल है। और उस लड़के ने लाइव आके ये बताया है कि 3 दिन में वो स्टोरी खत्म हो जाएगी और कोंगविन जो योद्धा है वो बड़े से मॉन्स्टर को मार देगा और यहाँ मेरे बॉस को भी जान का खतरा है। मिन फिर गोंग से बोलती है कि तुम्हें उस नॉवलिस्ट को मारना होगा। गोंग बोलता है मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। तभी मिन एक और बात बताती है कि मैंने 5 लड़कियां ढूंढी हैं और उन 5 में एक न एक तुम्हारी बेटी है और असल बेटी कौन है ये तो हम डीएनए टेस्ट से पता कर लेंगे। पर तुम सोच लो तुम्हें हमारी मदद करनी है या नहीं करनी। बेटी की बात सुनते ही गोंग तैयार हो जाता है और अगले ही दिन गोंग उस नॉवलिस्ट के शहर चला जाता है। नॉवलिस्ट के पास बैठा होता है तभी दूर से नॉवलिस्ट को शक होता है और वो इस आदमी के पास आता है और गोंग से बोलता है आखिर तुम मुझको क्यों देख रहे हो? गोंग के कुछ समझ में नहीं आता। वो बोलता है मैं तुम्हारा फैन हूँ। ये बात सुन के वो लड़का बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और गोंग के मन में एक बात बैठ जाती है, ये जो लड़का है और जो भी कहानी लिखता है वो सच हो जाती है। और इसी चक्कर में गोंग अपनी डायरी छोड़ देता है जो उसके सपने आते थे और वो सारे सपने उसी डायरी में लिखे थे और ये डायरी उस लड़के के पास आ जाती है। जब ये लड़का वो डायरी पढ़ता है तो उसको वो कहानी अच्छी लगती है और यहाँ से वो तय कर लेता है कि ये कहानी वो अपनी कहानी में भी जोड़ेगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कोंगविन को जो उस मॉन्स्टर को मारने बाहर निकल चुका है और वो देखता है कि एक फेस्टिवल हो रहा है। फेस्टिवल में वो आंख कोंगविन को बताती है कि ये एक राजा नहीं है, ये एक मॉन्स्टर है। दरअसल इस गांव का जो राजा था इस मॉन्स्टर में उस राजा को मार दिया था और तब से इसको यहाँ पूजा जाने लगा। मॉन्स्टर का पुतला एक गांव में इशारा करता है और वो सारे लोग उस गांव में हमला कर देते हैं और वहाँ लूट मार करने लगते हैं और उस ग्रुप में कोंगविन भी होता है। कोंगविन ये सब देख के चौंक जाता है। दूसरी तरफ हम देखते
हैं वोंग को। गोंग अभी सो के उठा है, तभी वहाँ मिन आ जाती है और उसको बहुत मारती है और बोलती है तुम दोस्ती करने आए हो क्या उससे, उसको तुरंत मार के अपने शहर वापस आओ। गोंग एक बार फिर उस लड़के को मारने निकल जाता है, पर वहाँ वो लड़का गोंग से बोलता है कि मैंने तुम्हारी कहानी पढ़ी है, मैं अभी जो नॉवल लिख रहा हूँ उसमें मैंने तुम्हारी कहानी ऐड कर दी। यहाँ से सीन कट होता है, हम देखते हैं उस गाँव को जहाँ गोंगविन था। गोंगविन पूरे गाँव में घूमता है, तभी उसको एक लड़की दिखती है। दरअसल उसका भाई मर चुका है। तभी गोंगविन को उसके ऊपर तरस आ जाती है और वो उस लड़की की मदद करता है। तभी उतने में वहाँ एक रेड वॉरियर आ जाता है जो शैतान के लिए काम करता था। दरअसल इन दोनों को वो रेड वॉरियर मारने वाला था और तभी उतने में रात हो जाती है और रात होते ही उस स्टैचू की ताकत खत्म हो जाती है और वो एक स्टैचू में बदल जाता है। गोंगविन जब ये देखता है तो उस लड़की को लेके वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वो लड़का नॉवल लिख रहा था और पीछे से गोंग अब ये तय कर चुका था कि वो मार के इस आदमी को रहेगा और वो बहुत तेजी से पत्थर मारता उसके सर में और वहाँ वो आदमी गिर जाता है। गोंग फिर उस नॉवलिस्ट को मारने वाला होता है, पर उतने में ही उसके कानों में कुछ आवाज सुनाई देती है। दरअसल ये एक गाना था और इस गाने की आवाज के पीछे गोंग दौड़ता हुआ जाता है। वो देखता है कि एक गंदा सा लड़का वो गाना गा रहा है। गोंग को तो बिल्कुल सब्र नहीं था, वो उस लड़के को बहुत ज्यादा डराता है और बोलता है आखिर तुम्हें ये गाना किसने सिखाया। गोंग की ये हरकत देख के वो लड़का बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वहाँ से अपनी जान बचा के भाग जाता है और उस लड़के के पीछे गोंग भी भागता है। भागते हुए वो एक चौराहे में देखता है कि वहाँ वही आदमी है जिसने उस लड़की को किडनैप किया था और गोंग उस आदमी को पकड़ के बहुत मारता है और पूछता है कि आखिर उसकी बेटी कहाँ है। और अंत में वो आदमी बताता है कि मैं उस लड़की को बेहोश कर रहा था पर गलती से मैंने गलत डोज दे दिया और इस वजह से वो लड़की मारी गई। तभी गोंग उस आदमी को मारने के लिए उसका गला दबाने लगता है, पर सामने से मिन आ जाती है और उसको धक्का दे के भगा देती है वहाँ से और गोंग से बोलती है आखिर तुम यहाँ क्या करने आए हो। गोंग बोलता है मेरा काम अब यहाँ से खत्म हो गया और बस मुझे अब उस आदमी को मारना है जिसने मेरी बेटी को मारा है और मैं तुम्हारा काम भी कर दूंगा, बस मुझे उस आदमी को दे दो। पर दूसरी तरफ से मिन का बॉस आता है और बोलता है मिन से कि मेरी मजबूरी है, नहीं तो मैं गोंग को ये काम ना देता। मिन भी कुछ नहीं बोलती। दरअसल मिन अपने बॉस को अपने पिता के जैसा मानती है और उसकी मजबूरी नहीं, उसका एक फर्ज था कि वो अपने पिता को बचा ले, फिर चाहे कुछ भी करना पड़े। दूसरी तरफ हम गोंगविन को देखते हैं जो बच्ची को बचाते हुए एक घर के पास आता है। वहाँ बहुत सारे लोग गोंगविन को और उस लड़की को मारने वाले होते हैं, पर गोंगविन का जो सूट था वो बाहर निकल जाता है। वो एक बहुत बड़े दानों में कन्वर्ट हो जाता है और वो सारे लोगों को मार के एक बार फिर उसके बदन में आ जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं नॉवलिस्ट गोंग से बोलता है कि मुझको पता नहीं किसने मारा, पर मैं तुमको बताता हूँ, मैं तुमको एक बात बताता हूँ, मैंने तुम्हारी कहानी जो तुम्हारे सपने में आती है मैंने अपनी नॉवल में उसको जोड़ दिया है और मेरी नॉवल में जो लड़की है वो लड़की अपने पेरेंट्स को ढूंढ रही है। दूसरी तरफ जो रेड वॉरियर है जिसने गोंगविन को और उस लड़की को मारने की कोशिश करी है, दरअसल उसने मारने की कोशिश नहीं करी, वो बचा रहा है। और पहचान के लिए मैं बता दूं, जैसा उसके चेहरे में निशान है वैसा ही निशान तुम्हारे चेहरे में भी है। गोंग ये बात सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उस नॉवलिस्ट से बोलता है कि कितनी जल्दी तुम ये नॉवल खत्म कर सकते हो क्योंकि मेरी बेटी मुझको चाहिए। गोंग वो लड़का वो दोनों उसके घर जाते हैं और नॉवलिस्ट अपनी नॉवल लिखने लगता है। तभी गोंग की नजर एक फोटो में पड़ती है और वो बोलता है कि आखिर ये आदमी कौन है। लड़का गोंग से बताता है कि ये मेरे पिता के बिजनेस पार्टनर थे और पता नहीं कैसे मेरे पिता को किसी ने मार दिया और तब से मैं यहाँ अकेला रह रहा हूँ। और ये सारी बात मिन सुन रही थी और मिन को सारी बात समझ में आ जाती है कि इसके पिता और मेरे बॉस वो दोनों बिजनेस पार्टनर थे और जैसे तैसे करके मेरे बॉस ने इसके पिता को मरवा दिया, अब इस लड़के को मरवाना चाहता है। और यहाँ मिन अपने बॉस को फोन करती है और बोलती है मुझे सब पता चल गया कि आप क्या करवाना चाहते हैं, ना आपको कोई मार रहा है और ना मार सकता है और ना आप कोई मॉन्स्टर से जुड़े हो, केवल आप ड्रामा कर रहे हो क्योंकि आपका इतना बड़ा बिजनेस है और उसका पार्टनर एक लड़का है और उस लड़के को आप हम लोग से मरवाना चाहते हैं। मिन ये बात अपने बॉस से करती है, तभी उतने में वहाँ कुछ आदमी आके मिन को किडनैप कर लेते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं गोंग और वो नॉवलिस्ट वो दोनों कहीं जाके छुप जाते हैं क्योंकि उनको पता चल गया था कि कोई उनको मारने वाला है, पर वहाँ बहुत सारे लोग उनको मारने वहाँ भी आ जाते हैं और यहाँ गोंग उनका बहुत अच्छे से सामना करता है और अपने थ्रो आउट से सभी को घायल कर देता है। दूसरी तरफ हम कहानी में आते हैं गोंगविन और वो लड़की वो दोनों उस मॉन्स्टर के महल भी पहुंच जाते हैं और वो देखते हैं कि बहुत सारे रेड वॉरियर बेजान बैठे हुए हैं। दरअसल अभी रात हो चुकी है और रात होने के बाद उनके अंदर कोई भी जान नहीं रहती और गोंगविन वहाँ चिल्लाता है आखिर जो भी है सामने आए। तभी हम देखते हैं एक बहुत बड़ा दानव उनके सामने आ जाता है और वो बोलता है कि तुम्हारे पिता मेरे दोस्त थे और हम दोनों साथ में काम करते थे, पर मेरी लालच बढ़ गई और मैंने तुम्हारे पिता को मार दिया, पर
उसने मेरे माथे में एक तलवार घुसेड़ दी। आखिर ये तलवार क्या करेगी ये तो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, पर मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगा। और वो बहुत बड़ा मॉन्स्टर कॉन्गविन के ऊपर हमला कर देता है। उससे कॉन्गविन बहुत जीदारी से लड़ता है, पर उतने में ही कॉन्गविन का कवच उससे अलग हो जाता है। अब वहाँ दोनों लड़ रहे थे, कॉन्गविन और उसका कवच, पर कवच को वो मॉन्स्टर डिस्ट्रॉय कर देता है और दूसरी तरफ वो कॉन्गविन के पास आता है और उसको मारने ही वाला होता है। उतने में ही वो लड़की वहाँ बांसुरी बजाने लगती है और वो मॉन्स्टर बोलता है आखिर तुम ये क्या कर रही हो। और वो लड़की उस मॉन्स्टर के सामने केवल बांसुरी बजा रही थी और वो मॉन्स्टर परेशान होते हुए उस लड़की को अपने पेट से कुछ टेंटिकल निकाल के अपने पेट के अंदर कर लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं उस नॉवलिस्ट को किसी ने मार दिया और वो बहुत ज्यादा जख्मी है। गोंग उसको बचाने की कोशिश करता है, पर वहाँ कुछ आदमी आ जाते हैं, पर वहाँ मिन भी आ जाती है और सभी को बचा लेती है और एम्बुलेंस में उस नॉवलिस्ट को भेज देती है हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल में मिन और गोंग दोनों बैठे हैं और गोंग नॉवलिस्ट का लैपटॉप पकड़े बैठा है। तभी उतने में मिन के बॉस आ जाता है और वो बोलता है हाँ ये बात सच है, मैं कहानी से कनेक्ट नहीं हूँ, ना कोई कहानी है ऐसी, मैं बस उस लड़के को मारना चाहता हूँ क्योंकि वो मेरे बिजनेस का पार्टनर है। पर गोंग को ये पता चल गया था बॉस जैसा बोल रहा है वैसा कुछ नहीं है। दरअसल बॉस भी उस कहानी से कनेक्ट है और उस कहानी में जो लड़की है वो गोंग की बेटी है। जैसी नॉवलिस्ट का अंत होगा और वैसी ही गोंग की भी कहानी अंत होगी। तभी गोंग वो नॉवल लिखने लगता है। बॉस जब ये चीज देखता है तो गोंग की तरफ आगे बढ़ता है, पर मिन उसको दूर फेंक देती है और कहीं न कहीं बॉस को भी पता चल गया था कि उसकी जो कहानी झूठी मान रहा था कि वो किसी कहानी से कनेक्ट नहीं है, वो इस कहानी से कनेक्ट है और सारे किरदार कहानी से कनेक्ट हैं। और गोंग नॉवल लिखने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ हम उस नॉवल के अंदर देखते हैं गोंग भी उस मॉन्स्टर से लड़ रहा था। तभी उतने में वहाँ रेड वॉरियर आ जाता है जिसके चेहरे में एक निशान है और नॉवल के अंदर रेड वॉरियर को ये पता चल गया था कि उसका बॉस धोखेबाज है और दूसरी तरफ असल दुनिया में भी पता चल गया था कि बॉस धोखेबाज है। फिर हम देखते हैं नॉवल में वो वॉरियर और कॉन्गविन उस मॉन्स्टर से बहुत लड़ते हैं और उसके सर में जो तलवार गड़ी होती है वो दोनों खींच के नीचे ले आते हैं जिससे उसकी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ असल दुनिया में गोंग अपनी बेटी का इंतजार कर रहा था और उसको उसकी बेटी नहीं मिली थी। तभी उसकी नजर एक ठेले में पड़ती है जहाँ दो बच्चे खड़े थे और वहाँ वो भी बच्चा था गोंग ने जिसका पीछा किया था। गोंग दौड़ता हुआ उसके पास आता है और दूर खड़े होके गाना गाने लगता है जो उसकी बेटी भी गाती थी और ये गाना सुन के गोंग की बेटी पीछे पलटती है। दूसरी तरफ हम उस नॉवल की दुनिया में देखते हैं कि उसकी बेटी उस शैतान के पेट से बाहर निकलती है और वो अभी जिंदा थी। वो रेड वॉरियर का हेलमेट उतारती है और उस हेलमेट के अंदर गोंग का चेहरा होता है। यहाँ उसकी बेटी उसको मिल जाती है। असल दुनिया में गोंग की बेटी उसको मिल जाती है और यहीं से मूवी खत्म होती है। अगर आपको ऐसी मूवी पसंद हो तो आप इस चैनल में विजिट करके देख सकते हैं। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।